सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। मैंने अब इंस्टाग्राम पर भी अपनी आईडी बना ली है, लवनीश सर की क्लास _22। आपको इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप यहाँ पर भी इसको फॉलो करके नए नए अपडेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली's वर्कशीट नंबर 29 and it is for class 9th students. It has taken from Social Science Geography chapter number 4 Climate, and we will discuss in this worksheet seasons part 2 and advancing monsoon. So now let's understand and start this worksheet. By early June, the low pressure conditions over the northern plains intensifies due to high temperature. और इसका मतलब है कि जून में क्या होता है, जून तक जो क्या होता है कि वो जितने भी प्लेन्स हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, उनके ऊपर हाई टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। एट द सेम टाइम हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएटेड ओवर सदर्न सीज ड्यू टू कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर। और ठीक उसी समय जो साउथ में हमारे सीज़ हैं, जितने भी सी बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उनके ऊपर लो टेम्परेचर के कारण वहाँ पे हाई प्रेशर बनता जाता है। तो हमने हमेशा साइंस में पढ़ा है कि जो एयर प्रेशर होता है वो हाई से लो की तरफ शिफ्ट होता है। ड्यू टू दिस वेट साउथ वेस्टर्न सी विंड्स स्टार्ट टू ब्लो टूवर्ड्स लैंड। और इसलिए क्या होता है कि जो विंड्स होती हैं वो सी टू लैंड की ओर ब्लो करना शुरू हो जाती हैं। इन द बिगनिंग ऑफ विंडवर्ड साइड ऑफ सदर्न टिप of Western Ghats receives very heavy rainfall, and after that it proceeds in two branches, the Arabian Sea branch and the Bay of Bengal branch. तो जैसे कि आपने पढ़ा कि फिर क्या होने लगता है कि जो हमारे सदर्न टिप ऑफ वेस्टर्न घाट्स हैं, मतलब जो वेस्टर्न घाट का सदर्न टिप है, दैट मीन्स केरला, receives very heavy rainfall, and after that it proceeds in two branches. और नीचे जो हमारे इंडिया की जो फिज़िकल फीचर है वो वी की शेप है, इस कारण से क्या होता है, ये जो विंड्स होती हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। एक को हम कहते हैं अरेबियन सी ब्रांच और दूसरे को कहते हैं बे ऑफ बंगाल ब्रांच। सब्सिक्वेंटली इट कवर्स द होल कंट्री। ट्राई टू अंडरस्टैंड द डेट वाइज एडवांसमेंट ऑफ मानसून फ्रॉम द मैप 1। जो आपको साइड में ये मैप 1 दे रखा है, इससे हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि किस तरह से डेट वाइज ये जो विंड्स होती हैं वो अलग अलग स्टेट्स में जाती हैं और रेनफॉल कराती हैं, दैट मीन्स मानसून शॉवर्स कराती हैं। मैं इस मानचित्र की पिक्चर को ज़्यादा जूम तो नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर ये है केरल, यानी पश्चिमी घाट का दक्षिणी छोर, जहाँ पर सबसे पहले वर्षा होती है केरल के तटों पर। और फिर उसके बाद ये जो मानसून है ये दो भागों में वी आकार के कारण बढ़ जाता है, और एक को हम कहते हैं अरब शाखा ब्रांच यानी अरब सागर शाखा, और दूसरे को हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी शाखा। और इस तरह से ये मानसूनी पवनें पूरे भारत को ढक लेती हैं और पूरे भारत में बरसात करना शुरू कर देती हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर पहुंचती हैं। उदाहरण के लिए केरल पर ये 1 जून के आसपास पहुंचती हैं और चेन्नई में भी लगभग 1 से 4 की तिथि है। इसी तरह मुंबई में ये 10 दिन के बाद 10 जून को पहुंचती है, और हमारी दिल्ली में बंगाल की खाड़ी शाखा से मानसूनी हवाएं दिल्ली में लगभग 29 जून को, संभावित तिथि 29 जून को पहुंचती हैं और बरसात करना, मानसूनी बरसात करना शुरू कर देती हैं। द नेक्स्ट इज द मैक्सिमम रेनफॉल इज रिसीव्ड इन द आइलैंड्स एंड द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। Mawsynram in Meghalaya receives highest average rainfall in the world. Try to understand the distribution of annual rainfall in India from map 2। और इस तरह से हमें पता चलता है कि जो मैक्सिमम रेनफॉल है वो या तो आइलैंड्स, जो कि हमारे आइलैंड्स हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप, और इसके अलावा जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रीजन है वहाँ पर मॉसिनराम जो कि मेघालय में है, वहाँ पर दुनिया की, वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल होती है। और इसको अब हम मैप 2 के से समझेंगे कि एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल कैसे कैसे इंडिया में होता है।
यहाँ पर अगर आप इस मानचित्र को ध्यान से देखें तो इसमें नीचे लिखा हुआ है 400 सेंटीमीटर से अधिक जो भी क्षेत्र हैं वो सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर, वो जामनी कलर से दिखाया गया है। फिर हल्के जामनी से 200 से 400 सेंटीमीटर वाले, ये भी तेज़ वर्षा वाले क्षेत्र हैं, ज़्यादा वर्षा वाले। 100 से 200 जो हल्का नीला रंग दिखाया गया है ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं, और 60 से नीचे कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो देश का जो हमारा उत्तर पूर्वी हिस्सा ये रहा, इसमें सबसे ज़्यादा बरसात होती है, और जो हमारे द्वीप समूह हैं वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा बरसात होती है, और अगर हम राजस्थान की तरफ जाएं तो वहाँ पर सबसे कम बरसात होती है। Another phenomenon associated with the monsoon is break in rainfall, in which there is rainless intervals. और एक और phenomenon जो इस monsoon के साथ associated है वो है break in rainfall. This occurs due to the shifting of axis of monsoon trough, लो प्रेशर फ्रॉम प्लेन्स टू माउंटेन एरियाज ऑफ हिमालयाज। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी अभी हमने ऊपर बात की कि जहाँ जहाँ लो प्रेशर बनेगा वहाँ वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा। लेकिन क्या होता है, ये जो एक्सिस ऑफ लो प्रेशर होता है ये शिफ्ट होता रहता है फ्रॉम प्लेन्स टू हिमालयन एरियाज़ में। तो इससे क्या होता है कि जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वो तो ड्राई हो जाते हैं, वहाँ पर ब्रेक इन रेनफॉल आ जाता है, और जितने भी हिमालयन रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा बरसात होनी शुरू हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ एक्सिस एंश्योर्स रेनफॉल वाइल इट्स एब्सेंस क्रिएट्स ड्राई स्पेल्स। और ये जो ये एक्सिस जो अभी हमने बात की कि ये इंश्योर करता है, अगर इसकी प्रेजेंस है तो इंश्योर करता है कि रेनफॉल होगी, और अगर इसकी एब्सेंस है तो ये हमें बताता है कि अब ड्राई स्पेल्स होंगे। जैसा कि आजकल भी आप देखते होंगे कि कुछ दिन तो बरसात हो रही है, फिर कुछ दिन वो ड्राई हो रहा है। द इंटेंसिटी and frequency of tropical low pressure also decides the amount and duration of monsoon। जो इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी है लो प्रेशर की कि कितनी जल्दी जल्दी वो होगा, कितना ज़्यादा होगा लो प्रेशर, तो ये डिसाइड करता है कि मानसून का कितनी बारिश होगी, कितनी रेनफॉल होगी, और कितने समय के लिए होगी, कितनी ड्यूरेशन के लिए होगी। ड्यू टू दिस वाइल देयर इज़ फ्लड इन वन रीजन ड्रॉट इन अदर। और इसी कारण से आपने देखा होगा कि मानसून में किसी किसी रीजन में तो फ्लड हो जाता है और किसी किसी रीजन में ड्रॉट यानी सूखा पड़ जाता है। द मानसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज एंड इट्स अराइवल एंड रिट्रीट इज ऑफन इरेगुलर। और मानसून इसी अनसर्टेनिटी के लिए ही जाना जाता है, इसलिए उसका जो अराइवल होता है और रिट्रीट यानी वापसी होती है वो हमेशा इरेगुलर होती है। नाउ लेट्स डिस्कस आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। First question is, why does the wind start to blow from sea to land during the month of June in India? आपको इसके आंसर में ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं जो अभी अभी ऊपर हमने डिस्कस किए हैं। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। ऑन विच फैक्टर्स डज द ड्यूरेशन एंड अमाउंट ऑफ मानसून रेन डिपेंड? ये भी अभी अभी हमने डिस्कस किया है। द इंटेंसिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल लो प्रेशर ऑल्सो डिसाइड्स द अमाउंट एंड ड्यूरेशन ऑफ मानसून। Now let's discuss question number 3. What do you understand by phenomenon break in rainfall of monsoon? Why does it occur? The answer is these 2 points. Another phenomenon associated with the monsoon is break in rainfall, in which there is rainless intervals. This occurs due to the shifting of axis of monsoon trough, low pressure from plains to mountain areas of Himalaya. Presence of axis ensures rainfall while its absence creates dry spells. Now the question number 4. Answer the following questions with the help of map. First is write the names of 2 maximum and 2 minimum annual rainfall receiving states. Second is probable dates of reaching monsoon in Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. ये मैंने आगे आपको हिंदी में करवाए हैं, आप इसे ध्यान से देख के उसको इंग्लिश में कर लें। यह रहा मानचित्र नंबर 1। अब हम इसको ज़रा ध्यान से देखते हैं और पता लगाते हैं कि दिल्ली की तिथि कब है, मुंबई की संभावित तिथि कब है, कोलकाता की कब है और चेन्नई की कब है। तो सबसे पहले हम जब दिल्ली को देखते हैं तो मानचित्र में तो नहीं लिखा, लेकिन आप अपनी किताब में ये पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिल्ली में मानसून के पहुंचने की संभावित तिथि 29 जून है। फिर मुंबई को देखा तो मुंबई की संभावित तिथि जो है वो है 10 जून, कोलकाता की 10 जून और चेन्नई की यहाँ तो 1 जून लिखी है लेकिन 1 से 4 जून होती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट।
अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए। धन्यवाद।